हमको जिस न्यूज पर बात करना है वो न्यूज तुम लोग के सामने है और वो न्यूज है सस्पेक्ट। एक सेकेंड। हाँ, चलो। तो जो न्यूज है हमारे सामने वो है कि टेरर सस्पेक्ट अरेस्ट लीड्स पुलिस टू डिसमेंबर्ड बॉडी ग्रेनेड्स यूएपीए इन्वॉक्ड। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक न्यूज है। इस न्यूज पर हम लोग आज बात, चलो बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आया है हमारा वो है टेरर सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? चलो, किसी को पता है तो जल्दी से बताओ। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है कि जिस पर शक हो, जिस पर शक हो उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। तो न्यूज क्या है कि टेरर सस्पेक्ट अरेस्ट, तो जिस पे आतंक फैलाने का शक, मतलब होता है आतंक, तो जिस पे आतंक फैलाने का शक था, टेरर सस्पेक्ट अरेस्ट, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस, ये जो है पुलिस को लीड किया किस चीज में, मदद पहुंचाया टू डिसमेंबर्ड बॉडी। डिसमेंबर्ड वर्ड बहुत लोग पहली बार सुन रहा होगा। किसी भी शव को दो तीन टुकड़ों में या चार टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिसमेंबर्ड बॉडी। ठीक है, ये पूरा एक साथ वर्ड आता है डिसमेंबर्ड बॉडी। जब भी आएगा तो डिसमेंबर्ड के बाद बॉडी आता है। डिसमेंबर्ड बॉडी का मतलब होता है कि जब किसी के शव को तीन चार टुकड़ा कर दिया जाए या ज्यादा कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है डिसमेंबर्ड बॉडी। ग्रेनेड तुम लोग को पता है बम को बोला जाता है। यूएपीए इस देश में एक कानून है जिसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। जिसको थोड़ा बहुत एसएसटी में रुचि होगा वो यूएपीए कानून भी हम उस पर बात करेंगे। इन्वॉक का मतलब होता है लागू करना। अब चलो इस पूरे को हम एक साथ बता दें। पूरा हेडलाइन क्या कहना चाह रहा है? पूरा हेडलाइन ये कहना चाह रहा है कि टेरर सस्पेक्ट, यानी कि आतंकवादी होने का जो शक था, आतंक फैलाने का जो शक था, उसके आधार पर अरेस्ट किया गया कुछ व्यक्ति को। और जिसको अरेस्ट किया गया बाद में, ठीक है, वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था बाद में पुलिस से को उससे पता चला कि कुछ डिसमेंबर्ड बॉडी, यानी कि कुछ शव का टुकड़ा भी इस जगह पे कहीं पर आसपास जो है फेंका था ये लोग। तो वो टुकड़ा भी पुलिस को मिला, वो शव का टुकड़ा भी मिला। ग्रेनेड, ग्रेनेड का मतलब बम होता है, वो भी मिला। और सबके ऊपर क्या लगाया गया? यूएपीए लगाया गया। ठीक है, न्यूज को जो है हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि न्यूज क्या है। ठीक है। चलो, न्यूज देखो यहां से शुरू होता है। 3 डे आफ्टर टू मैन अरेस्टेड फॉर सस्पेक्ट लिंक विथ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझो। 3 डे आफ्टर, 3 दिन के बाद, 3 डेज आफ्टर टू मैन वेयर अरेस्टेड। देखो यहां पर पैसिव वॉइस यूज किया गया है। यहां पे क्या गया है? पैसिव। हाँ शिवम कुछ बोल रहा है? बोले सर यूएपीए कोई धारा है क्या? यूएपीए इस देश में बना हुआ एक कानून है जिस कानून के तहत सरकार किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। शक क्या होगा कि वो व्यक्ति के होने से इस देश का कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था खतरा में पड़ सकता है, उस पर यूएपीए लगा के सरकार उसको गिरफ्तार कर सकता है। भले अभी तक वो क्राइम किया हो या ना किया हो, लेकिन उसके बाद से सरकार को अगर ऐसा लगता है कि वो जो है इस देश का कानून बिगाड़ सकता है तो सरकार उस पर यूएपीए लगा सकती है। ठीक है, एक तरह से तुम रॉलेट एक्ट मान लो, नया जमाना का। ठीक है, वही है। बहुत बार सरकार का इसमें आलोचना भी होता है, लेकिन मान के चलो इस देश में किसी का भी गवर्नमेंट रहा हो, इस तरह का कोई ना कोई प्रिवेंशन कानून बना के ही रखा जाता है जिसके आधार पर सरकार जो है इस तरह से काम करती है। और इसका फायदा भी होता है कि बहुत ऐसा आतंकवादी है जो आतंकवादी गतिविधि कर सकता है लेकिन अभी तक किया नहीं है, पुलिस को पूरा इनपुट है कि आतंकवादी गतिविधि करेगा, तो वैसे परिस्थिति में सरकार गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो वो यूएपीए कानून है। मिसयूज भी होता है, यूज तो है ही, दोनों बात है। देखो, 3 डे आफ्टर टू मैन वेयर अरेस्टेड, दो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया था फॉर सस्पेक्ट लिंक ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से जिसका संपर्क होने का शक था। सस्पेक्टेड लिंक विथ टेरर, सस्पेक्टेड लिंक था यानी शक था कि इसका संगठन जो है आतंकवादी से इसका सांठगांठ हो सकता है। बस इस आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देयर इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। अच्छा, हम इसीलिए बोलते हैं कि अंग्रेजी से अंग्रेजी सीखो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी से तुमको हम हिंदी बताएंगे। इंट्रोगेशन का मतलब पूछताछ, तो तुम कहेगा सर कि हम टिकट कटाने के लिए स्टेशन पर गए तो वहां हम इंट्रोगेशन कर रहे थे। नहीं, इंट्रोगेशन कब बोलते हैं? इंट्रोगेशन उसको बोला जाता है जब पुलिस किसी क्रिमिनल से पूछताछ करे तो उसको बोलते हैं। ठीक है,
तुम हमसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो उसको हम इंट्रोगेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या ये नहीं कहेंगे कि तुम हम मेरा इंट्रोगेशन कर रहा है, या हम अगर पूछताछ करेंगे किसी कस्टमर केयर को फोन करके तो हम उसका इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पुलिस जब पूछताछ करे उसको इंट्रोगेशन बोला जाता है, लेकिन मीनिंग तो पूछताछ इसका भी होता है, ठीक है, लेकिन सेंस वहां पर ये चला जाता है। तो इंट्रोगेशन जब पुलिस इसका किया, हैज लीड्स टू रिकवरी ऑफ डिसमेंबर्ड बॉडी, जब इसका इंट्रोगेशन किया को जो है डिसमेंबर्ड बॉडी मिला। डिसमेंबर्ड बॉडी का मतलब क्या है? डिसमेंबर्ड बॉडी कहने का मतलब है कि बॉडी पीसेस में बटा हुआ बॉडी मिला, यानी कि जब इससे पूछताछ किया तो पुलिस को पता चला कि कुछ सब को काट के पीसेस में काट के ये लोग कहीं फेंक के रखा हुआ था। यानी कि पुलिस जिस बात को शक कर रहा था, पुलिस का शक लगभग यकीन में बदलते जा रहा था। क्या हुआ? फ्रॉम आउटर दिल्ली बालसभा डेयरी एरिया पुलिस सेड इन सैटरडे, जब इससे पूछताछ किया तो पुलिस को एक डिसमेंबर्ड बॉडी मिला, यानी कि सब कटा हुआ मिला। यानी कि पुलिस यही लोग बताया होगा कि हम वहां पर सबको काट के रखे हैं। किसका मर्डर हुआ वो तो अब आगे न्यूज पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है, हम भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अहेड ऑन रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे इस देश में आने वाला है, सबको पता है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे जो इस देश में आने वाला है, तो रिपब्लिक डे से पहले, अहेड ऑफ रिपब्लिक डे के आने से पहले क्या मामला है? अहेड ऑफ रिपब्लिक डे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैड अरेस्टेड, कौन सा टेंस आया है? हैड अरेस्टेड, कौन सा टेंस है यहां पे? बताओ जल्दी से, कमेंट में लिखो कोई जल्दी से, कौन सा टेंस है यहां पे चैट में? ये तुम्हारा कौन सा टेंस है? हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? अहेड ऑफ रिपब्लिक डे से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, हैड अरेस्टेड जगजीत सिंह। किसको अरेस्ट किया? जगजीत सिंह को। एलियास एक वर्ड आया है, जूनियर लोग को हम एक बार लिखवाए हैं। चलो जो है जल्दी से बताओ, एलियास का मतलब क्या होता है? ALIAS, एलियास का मतलब कोई पता? उर्फ होता है, ठीक है, यानी कि हर किसी का दो नाम होता है। हाँ सर, ये एक्सक्लेमेशन है, नहीं, एलियास का मतलब होता है किसी का दो नाम होता है, एक नाम जिसको तो हम जानते हैं, दूसरा नाम जो है उसका निकनेम होता है, जिसके नाम से लोग उसको पुकारता है। गांव में सब उसको वही नाम से जानता है, पूरे इलाका में उसको वही नाम से जानता है, लेकिन किताब में उसका कुछ और नाम है। तो एलियास उसी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसका किताबी नाम मतलब सर्टिफिकेट पर नाम जगजीत सिंह है, एलियास जग्गा, जिसको जग्गा नाम से जाना जाता है। कॉमा के बाद 29 लिखा है, मतलब ये उसका एज होगा, ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं। एलियास जो 29 साल का है, पुलिस उसको अरेस्ट किया। स्पेशल सेल हैड अरेस्टेड जगजीत सिंह एलियास जग्गा, 29 ईयर का है, ए रेसिडेंस ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का रहने वाला है। एंड नौसाद, वो कितना है? 56, ये 56 साल का है। ए रेसिडेंस ऑफ जहांगीरपुरी ऑन थर्सडे के दिन ये दो लोग को पुलिस जो है गिरफ्तार किया। क्या? हाँ, कुछ बोल रहा है? हाँ सत्यम, कुछ बोल रहा है कि? चलो माइक म्यूट कर लो। हाँ देखो, रेसिडेंस ऑफ जहांगीरपुरी ऑन थर्सडे, जहांगीरपुरी का जो है ये रेसिडेंस था, रहने वाला था। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब होता है जो वहां का निवासी हो, तो जहांगीरपुर का निवासी था, इसको थर्सडे को गिरफ्तार किया। दो लोग को गिरफ्तार किया, एक जगजीत सिंह जिसका जग्गा नाम था 29 ईयर का, और दूसरा है नौसाद जो कि 56 ईयर का था। रेसिडेंस ऑफ जहांगीरपुरी कल किस दिन गिरफ्तार किया? थर्सडे को। दे हैव बीन बुक्ड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। देखो ये जीके का सवाल बन सकता है, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि देखो नामे से क्लियर है, प्रिवेंशन, बचाव के लिए ये कानून बनाया गया। नहीं, अभी तक तुम कुछ किया नहीं है, और किस काम के लिए? अनलॉफुल एक्टिविटी, तुम कोई अनलॉफुल काम ना कर दो तो उससे प्रिवेंशन करने के लिए, बचाव करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, यूएपीए, ठीक है। और पुलिस जो है इसको किस चार्ज के अंतर्गत गिरफ्तार किया है? बुक्ड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी, यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था, क्योंकि इस पर शक था कि ये लोग आतंकवादी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पुलिस के हिसाब से नौसाद हैड बीन एसोसिएटेड विथ टेरर आउटफिट जरकात उल अंसर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, मामला यहां पर देखो कौन सा टेंस का आ रहा है? हैड बीन एसोसिएटेड, ठीक है। कोई बता सकता है ये कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस है? ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है? किसी को आइडिया है एक्टिव पैसिव का? जिसको आइडिया वो जल्दी से बताओ किसी टेंस का पैसिव वॉइस है? सिंपल पास्ट। नहीं, सिंपल पास्ट का नहीं है पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में वाज और वेयर लगता है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस नहीं है। पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट, हाँ सही है, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है।
ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट हम पहले भी बता चुके हैं कि अखबार में पैसिव वॉइस का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो द हैड बीन एसोसिएटेड विद द टेरर आउटफिट जकात उल अंसार तो ये जो नौसाद है ये एक जकात उल अंसार नाम का एक टेरर आउटफिट का मतलब संगठन, ठीक है, उससे ये शामिल लगता है। वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि। जबकि यहां पे क्या तुम्हारा दिया हुआ है? जग्गा इज सस्पेक्टेड टू हैव लिंक्स विद कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट, ठीक है। जग्गा जो है ये सस्पेक्ट है, इस पर शक है, इज सस्पेक्टेड। देखो जग्गा इज सस्पेक्टेड, जग्गा इज सस्पेक्टेड ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो क्या बता रहा है? जग्गा इज सस्पेक्टेड टू हैव लिंक विद कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट। तो जग्गा जो गिरफ्तार हुआ है इस पर शक है कि ये कनाडा बेस्ड जो है खालिस्तानी टेररिस्ट होगा। 10 क्लास वाला को हम पहले ही बता चुके हैं, खालिस्तान एक डिमांड रहा है, ठीक है। उसको लेके बहुत सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश में काम करते रहा है। इस देश का एक प्राइम मिनिस्टर को भी उसका बलि चढ़ना पड़ा। देखो आगे देखो, नौसाद द पुलिस एडेड ही हैज बीन लाइफ कन्विक्ट ऑफ 2 केसेस ऑफ मर्डर। अच्छा देखो यहां पर एक टर्म आया है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है पता है? कन्विक्ट का मतलब लिख लेना, जिसको नहीं पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, और जिस पर आरोप लगता है उसको हम बोलते हैं एक्यूज्ड। ये दो ऐसा वर्ड होता है जो अखबार में 10-15 बार ना छपे कोई दिन ही पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किसी भी दिन का अगर अखबार उठा के देख लो तो 10 से 15 बार ये दो शब्द जो है अखबार में आता ही आता है, एक्यूज्ड और कन्विक्ट, ठीक है। तो कन्विक्ट का मतलब क्या हो गया? दोषी। तो पुलिस एडेड, पुलिस इस बात को ऐड किया, क्या ऐड किया? हैज बीन लाइफ कन्विक्ट ऑफ इन 2 केसेस, 2 केस में इसको उम्र कैद हो चुका है, ठीक है। दोषी है ऑफ मर्डर, मर्डर करने के आरोप में। एंड हैज ऑल्सो अंडरगोन ऑफ 10 ईयर ऑफ सेंटेंस, 10 साल का और इसको सजा हो चुका है। किस चीज में? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। अच्छा तुम अगर कोई बम वगैरह रखता है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक अलग कानून लगता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ये भी इस देश का कानून है। तो वो कानून भी लगता है, तो इसके ऊपर बम वगैरह रखने का भी एक कानून के आरोप में 10 साल का सजा पहले हो चुका है, और मर्डर करने के आरोप में इसको लाइफ इंप्रिजमेंट भी हो चुका है, लेकिन ताउम्र कैद हो चुका है, 2-2 सजाएं पहले से झेल रहा है, ठीक है। आगे देखो, और उसके बाद भी बाहर निकल गया होगा। आगे देखो, जगजीत ए मेंबर ऑफ नॉर्थ इंडिया बेस्ड बम्बई गैंग, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड जो है एक आतंकवादी संगठन है, उससे ये कनेक्शन रख हैड बीन गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंटी नेशनल एलिमेंट। और इसको इंस्ट्रक्शन कहां से मिल रहा है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो उसको सुझाव मिल रहा है, जो उसको निर्देश मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है? एंटी नेशनल एलिमेंट से। एंटी नेशनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एंटी नेशनल बड़ा कॉमन वर्ड होता है हमारे यहाँ यूज होने वाला। सर डायरेक्ट केस भी हो सकता है लाइसेंस वाला पर भी? हाँ ना, डायरेक्ट लाइसेंस वाला पर क्या केस होगा? इसमें क्या सर तुम वो हम समझ नहीं पाए साहिल, माइक ऑन करके बता दो एक बार। एंटी नेशनल, ठीक है। यहां पे जो टर्म आया है एंटी नेशनल एलिमेंट, इसका मतलब होता है देश विरोधी, ठीक है। देश के जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, एंटी नेशनल एलिमेंट इसको बोलते हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व से ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसका भी इस पर शक है। बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। द ऑफिसर से भारत के बाहर से कुछ संघ ऑपरेट होता है, भारत के बाहर से कुछ आतंकवादी संगठन ऑपरेट होता है। वो पाकिस्तान से हो सकता है, अफगानिस्तान से हो सकता है, वो कनाडा से हो सकता है, किसी और अमेरिका से हो सकता है, अलग अलग बहुत सारे देशों से होता है। तो उससे वो लिंक हो सकता है। एडिंग दैट ही हैज ऑल्सो, देखो ही हैज ऑल्सो जंप्ड, देखो ये कौन सा टेंस आ गया? ही हैज ऑल्सो जंप्ड। बताओ कौन सा टेंस है? ही हैज ऑल्सो जंप्ड। ही हैज ऑल्सो जंप्ड कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो क्या है? ही हैज लगा हुआ है ना, हैज लगा हुआ है तो प्रेजेंट, हैव और हैज प्रेजेंट में लगता है। ही हैज ऑल्सो जंप्ड ऑन पैरोल। अच्छा चलो, अब पैरोल शब्द आ गया, ठीक है। हाँ पैरोल शब्द आ गया, तो अब यहां पर एक चीज और सीख लो। पैरोल एक टर्म आता है, कौन सा टर्म है ये एक कानूनी टर्म है। पैरोल, पैरोल के साथ एक टर्म और आता है, उसको बोलते हैं फरलो। पैरोल और फरलो क्या होता है जान लो, बड़ा काम का चीज है, ठीक है। काम का चीज है कि मतलब थोड़ा सा तुमको देश में है तो देश का कानून का थोड़ा बहुत जानकारी तो, ठीक है। तो बेसिक जानकारी के हिसाब के कारण ही तुमको बता रहे हैं कि पैरोल और फरलो 2 चीज होता है इस देश में। अगर कोई क्राइम करके जेल में बंद है, सजा हो चुका है और जेल में बंद है, उसको कोर्ट बोल दिया कि हाँ ये क्रिमिनल है, इसको 12 साल का 15 साल का सजा हो गया। तो 15 साल का सजा जब हो जाता है तो किसी विशेष परिस्थिति में अगर उसके घर में किसी का मौत हो गया या किसी का शादी है या कुछ वैसा ह्यूमन
सिचुएशन है जिस पर कि सरकार के एक कमिटी को लगता है कि इसको जेल से छोड़ देना चाहिए, तो सरकार उसको पैरोल देती है। पैरोल देती है इसका मतलब 10 या 15 दिन के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है कि आप जेल से बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, 10-15 दिन के बाद आपको फिर से जेल में आ जाना है। और 15 दिन जो आप बाहर घूमे हैं तो आपके सजा जो आपको जितना दिन का था उसमें 15 दिन आपको और जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पैरोल पर बाहर गए थे तो सजा को आपको जेल में आके पूरा करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं पैरोल। अच्छा, बहुत बार क्या होता है सरकार जो है फरलो भी देती है। फरलो क्या होता है? फरलो का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया, जेल में बंद है और उसका व्यवहार जेल में, ठीक है, तो सरकार को लगता है कि चलो इसको फरलो दे दिया जाए। फरलो अगर किसी को मिल गया, इसका मतलब कि उसको 10 दिन का फरलो मिला है, तो फरलो में अब उसको सजा पूरा नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो उसको सजा है 12 साल का और बीच में 10 दिन का फरलो मिल गया, मतलब छुट्टी मिल गया उसको, अब उसको 12 साल जेल में रहना, उसको 10 दिन पूरा नहीं करना होगा, ठीक है। तो फरलो जो मिल गया तो वो थोड़ा सा छूट मिल जाता है, उसमें तुमको जो है आराम से घुमा फिरो आओ और तुमको सजा में ही उसको गिना जाएगा। लेकिन पैरोल जब किसी को मिलता है तो उसको वो सजा बाद में के अंदर पूरा करना पड़ता है। तो पैरोल, हाँ शिवम कुछ पूछ रहा था, बोलो। सर उम्र कैद कितना साल का होता है? वो उसमें लिखा होता है उम्र के, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उसका मतलब आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, वो सदा जेल में ही रहना है। लेकिन उसमें वो मेंशन कर दिया जाता है कि 12 साल का उम्र कैद है कि 14 साल का उम्र कैद है या 20 साल का है, ठीक है, तो वो मेंशन होता है तो फिर है, नहीं तो फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट माना जाता है उसको, ठीक है, वो चीज है। आगे देखो, इन मर्डर केस इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के मर्डर केस में जो है इसको पैरोल मिला हुआ था। ट्रेस ऑफ ब्लड, अब देखो ड्यूरिंग इंट्रोग्रेशन, जब इंट्रोग्रेशन कर रहा था, पुलिस पूछताछ कर रहा था, इन परजुएंस ऑफ डिस्क्लोजर बोथ एक्यूज लेड पुलिस टीम टू देयर रिटेन्ड रेंटेड एकोमोडेशन। अच्छा, एकोमोडेशन का मतलब पता है क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है हम कहां पर रहते हैं तो ये लोग रेंट का घर पे रहता था। जब इससे पुलिस पूछताछ किया, पुलिस जब इंट्रोगेशन करती है तो सारे चीज पूछती है, कहाँ थे, नहीं थे, कहाँ रहते थे, ऐसे वैसे सब कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दरमियान में, इन प्रेजेंस ऑफ डिस्क्लोजर बोथ एक्यूज लीड्स द पुलिस टीम टू देयर रेंटेड एकोमोडेशन। ये जो लोग, ये दोनों जहां भाड़ा पर रहता था इसको वहां ले जाके पुलिस को दिखाया कि हम लोग इस जगह पर भाड़ा पर रहते थे। कहां रहता था? एट, देखो एट प्रीपोजिशन हमेशा लगता है किसी एक प्लेस को दिखाने के लिए। एट सादराबाद कॉलोनी इन बालसवा डेयरी एरिया, जहां पर सब मिला था डेयरी एरिया के आसपास, वहीं पर ये लोग भाड़ा पर घर लेके रहता था। ए सीनियर ऑफिसर सेड, ऐसा कौन बताया? सीनियर ऑफिसर जो है प्रेस को बताया कि ये लोग भाड़ा पर दिल्ली में ही रहता था, किसी के घर में भाड़ा पर लेके रहता था। एकोमोडेशन का मतलब होता है भाड़ा पर किसी के घर में रहना। एडिंग दैट 2 हैंड ग्रेनेड्स, पुलिस इस बात को ऐड किया कि क्या मिला? 2 हैंड ग्रेनेड मिला, हाथ से फेंके जाने वाला ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड उसको बोलते हैं। 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 3 पिस्तौल, पिस्तौल को अंग्रेजी में पिस्तौले बोलते हैं, 3 पिस्तौल along with 22 लाइव कार्टिडेज, 22 गो लाइव जिंदा, लाइव मतलब 2 तरह का गोली, चला हुआ गोली मिलता है उसको बोलते हैं कारतूस, ठीक है, मतलब मरा हुआ कारतूस या खोखा बोलते हैं गांव के भाषा में, ठीक है। तो 22 को लाइव कार्टिडेज मिला, यानी 22 को जिंदा गोली मिला। हैव बीन रिकवर्ड, देखो यहां भी पैसिव वॉइस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यूज हुआ है। हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द रेंटेड रूम, उस रेंटेड रूम से जो है एक ये सब चीज रिकवर हुआ है। क्या क्या रिकवर हुआ है एक बार देख लो, 3 गो पिस्तौल मिला, 22 गो कारतूस मिला, 2 गो हैंड ग्रेनेड मिला, ये सब चीज जो है वहां से रूम के अंदर से ये सब चीज मिला रेंटेड रूम से। ट्रेस ऑफ ब्लड वेयर ऑल्सो फाउंडेड देयर, अच्छा वहां पर खून का निशान भी मिला। ट्रेस का मतलब क्या होता है? निशान, ठीक है। ट्रेस ऑफ ब्लड वेयर ऑल्सो फाउंड देयर, ठीक है, वहां पर खून का निशान भी मिला, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस का देखो, ये भी पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस से भरल रहता है पूरा पेपर, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव, टेंस और एक्टिव पैसिव दो चीज पर बहुत ज्यादा ग्रीप बन गया तो लगभग मामला सेट हो जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, द बॉडी पार्ट्स, वहां से क्या क्या मिला? बॉडी पार्ट्स मिला। कौन कौन सा चीज मिला? लेग, लेग का मतलब सबको पता है पैर होता है। टॉर्सो का मतलब कोई बता सकता है? टॉर्सो का मतलब क्या होता है बताओ? टॉर्सो का मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो कॉपी कलम निकाल लो, टॉर्सो का मतलब लिखो। हाथी से। क्या नहीं पता? चेस्ट, चेस्ट। हाँ, चेस्ट से हल्का ऊपर वाला पार्ट, धड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। सर को धड़ से अलग कर देना जो बोलते हैं ना, धड़, यानी सर के बिना बाकी बॉडी का पार्ट, कमर क्या बोलेंगे, गला से लेके कमर तक का पार्ट, उसको टॉर्सो बोला जाता है, ठीक है। तो टॉर्सो, हैंड मिला, ठीक है, हेड मिला, ईटीसी, बाकी सब कुछ मिला, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो सब मिला। कहां मिला? हैव बीन डंप्ड, देखो यहां भी पैसिव वॉइस आ गया है, सिंपल
पास्ट पर क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। हैव बीन डंप्ड इन अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे डंप किया हुआ था। डंप करने का मतलब क्या होता है, फेंक दिया जाना, ठीक है। तो अलग अलग इलाके में ये फेंक दिया गया था बॉडी को। वी हैव रिकवर्ड सम पार्ट्स एंड फ्यू क्लॉथ्स फ्रॉम द वेटलैंड्स एंड वालसवा डेयरी। ये बता रहा है पुलिस की वी हैव रिकवर्ड। देखो ये कौन सा टेंस आ गया हमारा, फिर कौन सा टेंस आ गया, चलो जल्दी से बताओ। वी हैव रिकवर्ड कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से। सिंपल प्रेजेंट। ना, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट सही है। वी हैव रिकवर्ड, हम लोग रिकवर्ड किए हैं। वी के साथ हैव लगता है तो नहीं लगता है, ठीक है, सही लगा हुआ है। वी हैव रिकवर्ड सम पार्ट्स, हम लोगों को कुछ रिकवर्ड हुआ है, क्या हुआ है, सम पार्ट्स मिला है। एंड अ फ्यू क्लॉथ, और कुछ कपड़ा मिला है, ठीक है। सम पार्ट्स एंड फ्यू क्लॉथ फ्रॉम द वेटलैंड्स ऑफ वालसवा डेयरी, वालसवा डेयरी के पास की जमीन के पास से, ठीक है, हम लोगों को ये सब चीज मिला है। द ऑफिसर सेड, कौन बताया, ऑफिसर बताया। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी बताओ कौन बताएगा। प्राइमा फेसी वर्ड हम लिखवाए हैं, कौन कौन है जिसको लिखवाए हैं उसमें से यहाँ पर। हाँ, एगो खुशी है क्लास 6 जिसको हम बताए हैं प्राइमा फेसी का मतलब, और अनमोल है एगो, इसको भी बता। हाल फिलहाल नहीं, हाल फिलहाल नहीं होता है। प्राइमा फेसी देखो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। देखो पेपर में जितना वर्ड यूज होता है सब कॉमन ही होता है, ठीक है, इसलिए हम हर वर्ड में बोल देते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब प्राइमा फेसी ज्यादा कॉमन वर्ड है। क्राइम के दुनिया में जो भी न्यूज पढ़ो उस न्यूज में एक प्राइमा फेसी वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, पहली नजर में। ये कौन है, किताब देख के बता रहा है, कौन है, अभिषेक सोलंकी नाम के आईडी से, सोलंकी सोनाक्षी अभिषेक, कौन है बताओ तो। सिर्फ सुहानी। सुहानी है, अच्छा। हाँ अच्छा, ठीक ठीक, इसलिए तुमको याद है, पहली नजर में, सही है। देखो प्राइमा फेसी का मतलब होता है पहली नजर में, ठीक है। तो प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, पहली नजर में, ठीक है, सही लिखी है। तो पुलिस जब भी कोई क्राइम का रिपोर्ट जब देखता है तो वहां पर बोला जाता है प्राइमा फेसी क्या दिखा आपको। तो प्राइमा पहली नजर में, अगर मान लो कि एक व्यक्ति रूम के अंदर टंगा हुआ है पंखा से, तो पुलिस से पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि क्या लगता है क्या होगा, तो पुलिस तो क्या बोलेगा, पुलिस बोलने से पहले बचता है, पहले तो बोलना नहीं चाहता, दूसरी बात जब बोलेगी तो पुलिस का स्टेटमेंट तुमको पता ही है, तिल का ताड़ बनेगा। पुलिस का स्टेटमेंट जो होगा, आदमी कहेगा कि पुलिस ये बोल रही थी, तो पुलिस बोलने से पहले बोल देता है प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये सुसाइड का मामला है। प्रथम दृष्टिता, पहली नजर में ये लगता है कि मामला सुसाइड का, अगर पंखा से लटका हुआ सब मिला, आगे जांच होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टि, ठीक है। तो प्राइमा फेसी इट लुक्ड लाइक अ बॉडी वाज नॉट स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, ही सेड। तो बताया कि पहली नजर में प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता है, इट लुक्ड ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिखता है कि लुक्ड लाइक बॉडी वाज नॉट स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, ठीक है। देखो यहाँ पैसिव वॉइस यूज किया है, वाज नॉट, लंबे समय तक बॉडी को स्टोर करके नहीं रखा गया है, ही सेड, वो बताया, ठीक है, कि लंबे समय तक बॉडी को स्टोर करके नहीं रखा गया है, ये बात प्राइमा फेसी दिखता है, ठीक है। दे मस्ट हैव किल्ड द मैन एंड डम्प्ड हिज बॉडी पार्ट्स इन अ प्लास्टिक बैग विद इन द 2 or 3 डेज और 2, ठीक है। बता रहा है 1 या 2 दिन पहले जो है इसके बॉडी को डंप करके जो है यहाँ पर फेंका गया होगा, उससे ज्यादा दिन पहले का बाद नहीं होगा, पहली दृष्टि से यही लगता है। बाकी आगे सालों की रिसर्च करके बताएगा, ठीक है। फिलहाल तो यही लगता है, ठीक है, कि अभी तक जो है 1 या 2 दिन पुराना मामला है। सालों के मतलब सीआईडी वाला जो भी होगा, मतलब जो फॉरेंसिक वाला लोग होगा उसके लिए बोले हैं। द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर बताया। अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स के हिसाब से, सोर्स तुम लोग को पता है, पत्रकार लोग का अपना सोर्स होता है, सूत्र होता है, गुप्त खबर जने तने से निकलवाते रहता है, विवादों खड़ा करवा देता है बहुत बार उल्टा सीधा बोल के, लेकिन ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्स, पुलिस का जो सोर्स होता है, पत्रकार का जो सोर्स है, उसके हिसाब से द पुलिस इज सस्पेक्टिंग दैट एक्यूज शेयर द वीडियो ऑफ किलिंग विद देयर हैंडलर। बता रहा है कि सोर्स के हिसाब से ये खबर मिला है पुलिस को, मतलब मीडिया बता रहा है कि वो अपना पता लगाया, तो पता लगा मीडिया को कि पुलिस जो है उसको शक है, पुलिस आर सस्पेक्टिंग, पुलिस शक कर रहा है इस बात पर कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जिस पर ये आरोप लग रहा है मर्डर करने का, वो क्या किया है, शेयर वीडियो ऑफ द किलिंग, इसको मारने का जो वीडियो है उसको मार के शेयर किया है अपने हैंडलर के साथ, यानी कि लाइव मर्डर करता हुआ वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को शेयर किया गया है, जो इसको हैंडलर का मतलब होता है जो इसको हैंडल कर रहा था,
सब का कोई आका होता है, बताया ना, ये लोग को ब्रेन वाश करके ना आतंकवादी बनाए जाते हैं, जब तो होता नहीं है। ठीक है, सुबह इसी पर तो 10 क्लब को पता ही होगा, जिस पर बात हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये लोग को आतंकवादी बना दिया जाता है ब्रेन वाश करके। तब हैंडलर वहाँ बैठल है, बोला जाओ मार के, और ये लोग मार के पहुंचा दिया वीडियो वहाँ पर। अपने पुलिस बताया कि किया तुम। वी आर ट्राइंग टू असर्टन द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। ठीक है, अब देखो ये अस्मिता का सवाल का जवाब मिल गया कि वी आर ट्राइंग टू असर्टन द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। ठीक है, विक्टिम का मतलब क्या होता है, ये परसों तरसों भी बात हुआ है। जूनियर सबको तो बड़ा क्लियर होगा विक्टिम का मतलब, रोज आता है पेपर में। पता जल्दी से विक्टिम का मतलब, पीड़ित। हाँ, पीड़ित। ठीक है, विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिसके ऊपर घटना घटा है। ठीक है, हाँ, विक्टिम क्या होता है, पीड़ित। तो मामला क्या है यहाँ पे, मामला यहाँ पर यह है कि वी आर ट्राइंग टू असर्टन द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। हम विक्टिम के आइडेंटिटी को पहचानने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पहचान नहीं पाया है। वी आर ट्राइंग टू असर्टन मतलब पता लगाना, आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, विक्टिम के आइडेंटिटी को पता लगाना। जिसको मारा गया है अभी तक पुलिस को उसका आइडेंटिटी भी पता नहीं चल रहा है कि किसको मारा है लोग। ठीक है, द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर बता है, ऑन सैटरडे द 2 एक्यूज्ड वेयर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। 2 आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस्ड किया गया है। किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, सिविक्स पढ़ने वाला क्लास 8 का स्टूडेंट, 8 के बाद जो भी सीनियर है उसका सब बता दो कि किस आर्टिकल के तहत जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी व्यक्ति को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल देखो, न्यूज जो है इसको इस तरह से ही हमको पढ़ना है कि उसके साथ साथ हमारा सिविक्स का भी पोर्शन कवर होते चले, अंग्रेजी का अंग्रेजी भी कवर होते चले, ग्रामर का ग्रामर भी कवर होते चले, और भी बाकी सारा चीज जो है हमारा कवर होते चले। ठीक है, तो एक तरह से 5-6 निशाना लगाना जरूरी है। ठीक है, ऑन सैटरडे द 2 एक्यूज वेयर प्रोड्यूस। देखो अब यहाँ पर फिर देखो पैसिव वॉइस का यूज हो गया, भरल रहता है पैसिव वॉइस में, हर लाइन में पैसिव एक्टिव वॉइस मिलेगा, लगभग पैसिव भी मिलता है। 2 एक्यूज वेयर प्रोड्यूस इन कोर्ट, कोर्ट में उसको 2 आरोपी को प्रोड्यूस किया एंड सेंट टू 14 डे पुलिस कस्टडी। और इसको जो है, हाँ शिवम बोलो, कुछ बोल रहा है कि? हाँ सर, बोले कि कोर्ट भी तो डेज मांगता है क्या पेश करने के लिए, ज्यादा दिन तक? ना डेज कहाँ मांग रहा है, डेज कहाँ मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया और सेंट देम 14 डे टू पुलिस कस्टडी। ठीक है, और उसको 14 डे के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। ठीक है, हिरासत में भेज दिया गया पुलिस के, कि आप पुलिस को बोला कि 14 दिन तक इसको। देखो पुलिस भी किसी को अपने पास अपने मन से बहुत दिन तक नहीं रख सकती है, संविधान है देश में, कानून है, सीआरपीसी है, आईपीसी है। तो कहा गया कि 14 दिन तक आप इसको अपने पास रखिए पुलिस कस्टडी में, और 14 दिन के बाद अपना इंट्रोगेशन कीजिए और फिर कोर्ट में लाइए 14 दिन के बाद, फिर बताइए कि सही में ये आरोपी है कि नहीं है। सबको देखो बराबर है, कितना आतंकवादी है लेकिन उसको भी उसका भी अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी, यानी कस्टडी का मतलब क्या हो गया हमारा, हिरासत में। ठीक है, तो हिरासत में उसको 14 दिन के लिए भेज दिया गया है, फिर पुलिस अपना जांच उच करेगी, फिर उसके बाद फिर उसको बताएगी कि क्या मामला है। ठीक है, तो ये न्यूज जो है यहाँ तक ही था आज। ठीक है, चलो कल फिर किसी और न्यूज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेफ्ट कर लो, थैंक यू।